नमस्ते। TNN में आपका स्वागत है। क्या आपको इतिहास की उन कहानियों में रुचि है जिसका जवाब लोग आज तक नहीं ढूंढ पाए? आज हम ऐसे ही कुछ हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लियोपात्रा स्टोन। प्राचीन लेखकों ने दावा किया कि क्लियोपात्रा 7 और उसके प्रेमी मार्क एंटनी को 30 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद एक कब्र में एक साथ दफनाया गया था। लेखक प्लूटार्क ने लिखा है कि मकबरा मिस्र की देवी आइसिस के मंदिर के पास स्थित है और साथ ही हाथी दांत से बना खजाना भी। मकबरे का स्थान अभी भी एक रहस्य है। 2010 में मिस्र के पूर्व पुरावशेष मंत्री जाही अवास ने अलेक्जेंड्रिया के पास एक साइट की खुदाई की जिसे अब तपोसिरिस मैग्ना के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई साइटें शामिल हैं जो क्लियोपास की हैं। हवास ने बताया कि हालांकि कई दिलचस्प पुरातात्विक खोजें हैं, क्लियोपात्रा 7 की कब्र उनमें से नहीं है और आज तक किसी को क्लियोपात्रा की कब्र नहीं मिली है। द श्राउड ऑफ ट्यूरिन। उत्तरी इटली के ट्यूरिन में सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के बेसिलिका में संरक्षित ये कैनवास मानव इतिहास में सबसे अधिक अध्ययन की जाने वाली वस्तुओं में से एक है, लेकिन ये अपने रहस्यों को बरकरार रखता है। कई क्रिश्चियंस मानते हैं कि पवित्र अवशेष वो कफन है जिसने नासरत के यीशु को दफनाया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक ऐसे व्यक्ति के चेहरे और शरीर की आकृति पर आत्मक निशान छोड़ गया जिसे सूली पर चढ़ाने के दौरान चोटें आई थी, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इस बात पर आम सहमति नहीं बना पाए हैं कि यह कैसे हुआ। 1988 में 3 प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए रेडियो कार्बन परीक्षणों ने निर्धारित किया कि कपड़ा मध्य युग का था और कुछ लोगों ने दावा किया कि यह मध्य युगीन का था, लेकिन यह व्याख्या अभी भी गहन बहस का विषय है, जिसने पूर्व नेचर पत्रिका के संपादक फिलिप बॉल को ये घोषित करने के लिए प्रेरित किया कि अवशेष अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है। अमेरिकन स्टोनहेंज। जॉर्जिया गाइडस्टोन, जिसे कभी कभी अमेरिका का स्टोनहेंज कहा जाता है, 1979 में अल्बर्ट काउंटी जॉर्जिया में बनाया गया एक ग्रेनाइट स्मारक है। इन पत्थरों को 8 भाषाओं में उकेरा गया है: अंग्रेजी, स्पेनिश, स्वाहिली, हिंदी, हिब्रू, अरबी, चीनी और रूसी। हर कोई कारण की उम्र, कमांडमेंट्स 10 नए संदेश भेजता है। ये पत्थर कुछ खगोलीय विशेषताओं के अनुरूप भी हैं। हालांकि स्मारक में एन्क्रिप्टेड जानकारी नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य और उत्पत्ति अभी भी एक रहस्य है। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकारों का यह मानना है कि उन्हें लूसीफर सीक्रेट सोसाइटी द्वारा डिज़ाइन किया गया हो सकता है, जो एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए बुला रहा है। एरिया 51। साउथ नेवादा में एरिया 51 एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है और 2013 तक इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर एरिया 51 प्रायोगिक विमानों और हथियारों के विकास और परीक्षण का समर्थन करता प्रतीत होता है। इस जगह को गूगल मैप में हिडन रखा गया है। यहाँ तक कि जिनके पास एरिया 51 जाने के लिए सुरक्षा मंजूरी है, वे लास वेगास से जेनेट नामक एयरलाइन के माध्यम से वहाँ से उड़ान भरते हैं, जिसका विमान अचिन्हित है। एरिया 51 के आसपास की कड़ी गोपनीयता ने अफवाहों को जन्म दिया है कि सरकार इसका इस्तेमाल दुर्घटनाग्रस्त UFO की मेज़बानी करने और एलियंस शाला प्रशिक्षण करने के लिए कर रही है। एरिया 51 के उपयोग के बारे में अन्य सिद्धांतों में शामिल है समय यात्रा अनुसंधान, टेलीपोर्टेशन अनुसंधान, एलियंस के साथ बैठकें, मौसम नियंत्रण विधियों का विकास संबंधित गतिविधियाँ। इन थ्योरी की उत्पत्ति भी एरिया 51 जितना ही एक रहस्य है, लेकिन एक बात तय है, लोगों को अच्छी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पसंद आती है। एक समय पर षड्यंत्र के सिद्धांतकारों का मानना था कि 1969 में चंद्रमा पर उतरना एक नकली अफवाह था। कूपर स्क्रॉल ट्रेजर। एक और खजाने की कहानी जो कभी हल नहीं हो सकती और पुरानी है। 1992 में पुरातत्वविदों ने कुमरान के साइट पर एक गुफा में तांबे के स्क्रॉल और अन्य मृत सागर स्क्रॉल की खोज की। जैसा कि नाम से पता चलता है, पाठ एक तांबे के स्क्रॉल पर घेरा गया है। स्क्रॉल में बड़ी संख्या में छिपे हुए सोने और चांदी के खजाने को दर्ज किया गया है। वास्तव में कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मौजूद नहीं हो सकता। 1900 साल से भी अधिक पुराना है, जब रोमन साम्राज्य ने कुमरान क्षेत्र को नियंत्रित किया था। इस लेखन के समय रोमन शासन के खिलाफ कई विद्रोह हुए और वैज्ञानिकों ने मान लिया कि रोमन सेना द्वारा इसे कब्जा करने से रोकने के लिए खजाना छुपाया गया था। अगर खजाना असली है, कहाँ छिपा है? अगर खोजा गया है, अगर ये आज भी मौजूद है, तो ये ऐसे रहस्य हैं जो कभी हल नहीं हो सकते। डॉक्टर क्रिपेन, डॉक्टर ऑफ डेथ।
1910 में डॉक्टर हॉले हॉर्वेक क्रिपेन की पत्नी कोरा का शव उनके घर के तहखाने में मिला, जिसे वो ब्रिटेन के सबसे कुख्यात हथियारों में से एक बन गए। बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया, कोशिश की गई, दोषी पाया गया और उन्हें मार डाला गया। अब तक बहुत परिचित, हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि 2007 में बेसमेंट में लाश के डीएनए परीक्षण ने न केवल ये साबित किया कि पीड़ित कोरा नहीं बल्कि पुरुष था, सबूत बताते हैं कि क्रिपेन फांसी के अपने अपराध के लिए निर्दोष था। दिलचस्प बात यह है कि फांसी के 2 हफ्ते पहले उन्होंने लिखा, मैं निर्दोष हूँ, एक दिन मैं इसे साबित करने के लिए सबूत ढूंढूंगा। ज़ोडिएक लेटर्स। ज़ोडिएक किलर 1960 के दशक के अंत में उत्तरी कैलिफोर्निया में संचालित एक अज्ञात सीरियल किलर है। किलर को गहन पत्रों और कार्डों की एक श्रृंखला का नाम दिया गया था, जो क्षेत्रीय समाचार पत्र को मेल किए गए थे, और अगर वे उसे प्रिंट नहीं करते थे तो उन्हें मार डाला जाता था। इनमें से कुछ पत्रों में क्रिप्टोग्राफिक छवियां थीं। दिसंबर 1968 तक सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में ज़ोडिएक किलर को मारने वाले 5 ज्ञात पीड़ितों ने वैकल्पिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, शहरों और उपनगरों को बदल दिया है। समय श्रृंखला के क्रम में बेनिसिया, वालिगियो, इंट्यूलर काउंटी और सैन फ्रांसिस्को शहर में ज्ञात हमले किए गए थे। उसने एक अकेले आदमी टैक्सी ड्राइवर को भी मार डाला। ज़ोडिएक 37 पीड़ितों को मारने की पुष्टि करता है। सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट अप्रैल 2004 में निष्क्रिय है, लेकिन मार्च 2007 से पहले के समय में फिर शुरू हुआ। मामला वेलेयो और नापा काउंटी के शहरों और सोरो काउंटी में खुला है। कैलिफोर्निया के न्याय प्रांत ने इसे बनाए रखा है। 1969 से ज़ोडिएक किलर के लिए एक खुली बॉक्स फाइल। फ्लैनन लाइट हाउस। 1900 में स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर फ्लैनन द्वीप समूह के लाइट हाउस के 3 पहरेदार अजीब परिस्थितियों में गायब हो गए। लाइट हाउस 3 लोगों, थॉमस मार्शल, जेम्स डुकार्ट और डोनाल्ड मैकार्थर से बना है और चौथा किनारे से मुड़ता है। 26 दिसंबर 1900 को बचाव दल पहुंचे और पाया कि लाइट हाउस कीपर मौजूद नहीं था। समस्या का एकमात्र संकेत रसोई की मेज के पास एक उल्टी हुई कुर्सी थी। कोई शव नहीं मिला, जिससे अंतहीन अटकलें लगाई गई। सिद्धांत डूबने से लेकर विदेशी जासूसों, भूत जहाजों या विशाल समुद्री राक्षसों द्वारा अपहरण किए जाने तक हैं। दिसंबर 1900 में फ्लैनन लाइट हाउस में जो कुछ भी हुआ हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। सिटी ऑफ एटलांटिस। यह माना जाता है कि प्लेटो का अर्थ है जिब्राल्टर नहर, एक निचला एशियाई जो हरक्यूलिस के स्तंभों से परे अटलांटिक महासागर में स्थित है। संस्कृति उन्नत हुई और एक संदिग्ध संविधान था जिसे प्लेटो के गणराज्य में वर्णित किया गया था। वह भगवान के पोसिडोन द्वारा संरक्षित था। उसके पुत्र, उसके द्वीप और समुद्र एक साथ नाम बनाया। क्योंकि अटलांटिसन कठोर हो गया है, उसकी नैतिकता कम हो गई है। उसने अंततः अफ्रीका यूरोप को सताने से पहले अफ्रीका पर विजय प्राप्त की। उसके बाद भगवान की सज़ा के कारण द्वीप भूकंप और बाढ़ से पीड़ित हुआ और कीचड़ भरे समुद्र में डूब गया। लेकिन कई लोग इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताते हैं, जबकि कई लोग इस पर यकीन भी करते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? अमेलिया ईयरहार्ट। 1937 में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध महिला पायलटों में से एक अमेलिया ईयरहार्ट पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने की कोशिश करते हुए बिना किसी निशान के गायब हो गई। हालांकि ईयरहार्ट की अंतिम रिकॉर्ड की गई जानकारी के 1 घंटे बाद ही खोज शुरू हुई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला और उसका भाग अब तक के सबसे महान ऐतिहासिक रहस्यों में से एक है। दरअसल 1940 में पश्चिमी प्रशांत में किरिबाती के फिनिक्स द्वीप के हिस्से गार्डनर द्वीप पर एक महिला का शव मिला था। शरीर पर अलाव, नोवेन सेक्सटेंट और जूतों के अवशेष हैं। बाद में शरीर को नॉर्डिक वंश की एक श्वेत महिला का माना गया, लगभग ईयरहार्ट के समान ऊंचाई। 2001 के बाद अभियानों ने अन्य सबूतों को उजागर किया है कि 1930 के दशक में एक अमेरिकी महिला थी। आपातकालीन लैंडिंग के बाद ईयरहार्ट एक बेघर व्यक्ति का जीवन जी रही होगी। एंड दैट्स इट फॉर द डे। आपको इन कहानियों में से कौन सी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी? लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।